नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व श्री सप्तदेव मंदिर सीतामढ़ी व राधा कृष्ण मंदिर में मनाया गया। जन्मोत्सव पर जगह जगह बांधी गई थी दही हांडी। भगवान के जन्म पर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी और गाजेबाजी के साथ खुशी मनाई गई। सप्तदेव मंदिर में झांकी देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही। युवकों की टोली ने दही हांडी फोड़ी। जिले के प्रमुख श्री सप्तदेव मंदिर व राधा कृष्ण मंदिर गेवरा में कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया। सुबह पूजा अभिषेक किया गया। जन्मोत्सव की आतिशबाजी की गई। नन्हे बाल गोपालों की जीवंत झांकी निकाली गई। श्री सप्तदेव मंदिर में झांकी देखने लोगों की भीड़ लगी रही। मंदिरों में रात 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के समय भक्तों ने जयकारा लगाया। प्रसाद वितरण किया गया। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को जन्मोत्सव की बधाई दी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। जगह जगह मटका फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सप्तदेव मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष आकर्षण देखने को मिला। मंदिर को बिजली के झालर से सजाया गया। रात के समय इसकी जगमगाहट देखते ही बन रही थी। विशेष आकर्षण राधा कृष्ण का रूप धरे बच्चे थे, जो मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को वृंदावन का एहसास करा रहे थे। भगवान कृष्ण को झूले में भी झुलाया गया। जन्मोत्सव तो जैसे पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में भगवान का मनाया जाता है, उसी खुशी में भगवान के प्राकट दिवस पर हम लोग इस जन्मोत्सव को मनाने का प्रयास पिछले 28 वर्षों से कर रहे हैं। 1994 में मंदिर प्रतिष्ठा होने के पश्चात से ही हम लोगों ने भगवान कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाना प्रारंभ किया था और लोगों को इतना अच्छा लगा। हर वर्ष कुछ न कुछ इसमें नई विचार आते गए और भगवान के जीवन से जुड़ी जीवन चरित्र को हम झांकियों के माध्यम से भी, भजनों के माध्यम से भी, नृत्य के माध्यम से भी, कृष्ण प्रतियोगिता के माध्यम से भी, लड्डू गोपाल सजाओ प्रतियोगिता के माध्यम से भी हम सतत करते चले आ रहे हैं। और इसका इतना आनंद आता है करने में भी, कराने में भी, और लोग जब आकर के इसका आनंद लेकर के इसकी अनुभूति उनको हम देखते हैं तो मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। झांकियों के माध्यम से हम संसार में क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होगा, इसकी एक प्रस्तुति देना चाहते हैं। और इसमें हमको समाज का पूरा सहयोग मिलता है, हमारे परिवार का पूरा सहयोग मिलता है, विशेष तौर से पुलिस विभाग का, जिसमें यातायात विभाग भी, महिला पुलिस विभाग भी और सादे पुलिस के लोग भी हमें पूरा सहयोग बराबर 28 वर्षों से करते आ रहे हैं, जिसके कारण ये कार्यक्रम में चाचान लगता है। शासन प्रशासन, नगर पालिका निगम सभी के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, सफाई कर्मचारी द्वारा मंदिर में हर साल जन्माष्टमी में बहुत सहयोग होता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय रमेश के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में साइबर सेल की टीम ने 15 लाख रुपए कीमती 100 नग गुम मोबाइल बरामद कर मालिक को लौटाया। गुम मोबाइल खोजने के संबंध में विशेष अभियान चलाकर साइबर सेल ने लगभग 100 मोबाइल बरामद करने में सफलता हासिल की। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर मोबाइल मालिकों को उनका मोबाइल वापस किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने साइबर सेल को पुरस्कृत भी किया। गीतांजलि भवन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने सभी मोबाइल मालिकों को बुलाकर उन्हें मोबाइल सौंपा। इसके साथ ही साइबर क्राइम, बैंक फ्रॉड, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से होने वाली ठगी के संबंध में अवगत कराकर जागरूक करने की सलाह दी। धोखाधड़ी के 9 मामलों में पीड़ितों का 54 लाख रुपए वापस कराए। इंटरनेट, साइबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से अश्लील कमेंट, चैट वीडियो वायरल करने के संबंध में वायरस सेल द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी में साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साइबर सेल ने वर्ष 2021 में अनेक उपलब्धियां हासिल की। इनमें पूर्व में 125 नग गुम मोबाइल वापस किए जा चुके हैं। नाबालिग बालिकाओं के गुम होने धारा 363 के कुल 22 प्रकरण में बरामदगी में इंटरनेट साइट
फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से अश्लील कमेंट, चैट वीडियो वायरल करने के संबंध में साइबर सेल द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी में साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज हमारे पूरा पुलिस टीम के द्वारा, कोरबा पुलिस टीम के द्वारा में साइबर संबंधित एक कार्यक्रम, संगवारी का कार्यक्रम हम सबने रखा था। इसके तहत आज साइबर से संबंधित जो बच्चे या आम जन के मध्य जो मिस्टेक होते हैं उसके बारे में एडिशनल एसपी साहब और मैंने ब्रीफ किया। साथ ही साथ अभी हमारे ज़िले में जितने भी थानों में जो गुम मोबाइल के बारे में हम लोगों को सूचना मिली थी, तो हमारी साइबर टीम ने एडिशनल एसपी साहब के मतलब उनके मतलब बोलना चाहिए कि उनके द्वारा पूरी टीम बना करके हमारे अलग अलग ज़िलों में, कोरबा ज़िलों में और हम लोग अपने छत्तीसगढ़ से बाहर हमने टीम भेजे थे और लगभग हम लोगों को गुम जो मोबाइल थे 100 की संख्या में हम लोगों को मिले थे। इसी गुम मोबाइल को वापस करने के लिए ये कार्यक्रम हमने रखा है यहाँ पर। इसके माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि डीजीपी सर और आईजी सर के माध्यम से जो पूरे सभी ज़िलों में जो साइबर संबंधित प्रोग्राम की शुरुआत हुई है उसके तहत हम लोगों ने ये आज जो हम लोगों ने अवेयरनेस का कार्यक्रम भी रखा, साथ ही साथ मोबाइल वापसी के बारे में रखा। इसमें मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपका मोबाइल घूमता है या कुछ भी चीज़ होता है तो आपके मतलब मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि पुलिस सुनवाई नहीं करती है, पुलिस ध्यान नहीं देती है। ये इस बात का सबूत है कि पिछले 2-3 महीनों में हम सभी लोगों ने मेहनत करके 100 मोबाइल हम लोगों ने प्राप्त किए और आप सामने देख सकते हैं कि सभी लोग लगभग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने मोबाइल उनके ही हाथों में दिया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। मतलब कितने मोबाइल थे? लगभग हम लोगों ने पिछले 2-3 महीनों के भीतर में 100 मोबाइल हम लोगों ने अलग अलग ज़िलों से और दूसरे राज्यों से हम लोगों ने सीज किए हैं और आज उसी को भी हम लोगों ने वापस रखा। साथ ही साथ इसके माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम साइबर के संबंध में क्या करना चाहिए और किस प्रकार से रहना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को संगवारी की भूमिका निभानी चाहिए, इस पर हम लोगों ने फोकस करके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। कोरबा के कटघोरा डीएफओ कार्यालय में लंबित भुगतान को लेकर एक ठेकेदार ने 2 दिन पहले अपने भाई के साथ कार्यालय पहुंचकर खुदकुशी करने का प्रयास किया था, जिसे पुलिस ने रोक लिया था। इस दौरान ठेकेदार अभय गर्ग और भाजपा नेता उसके भाई अक्षय गर्ग ने डीएफओ कार्यालय में जमकर हंगामा किया था। इस मामले की शिकायत डीएफओ शमा फारूकी ने कटघोरा पुलिस से की थी। जांच के बाद ठेकेदार और उसके भाई के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। इस मामले में कटघोरा पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। थाना कटघोरा में तो परसों दिनांक जो घटना हुआ था उस पर जो वन मंडलाधिकारी कार्यालय का जो पत्र है वो थाना प्रभारी कटघोरा के नाम से प्राप्त हुआ था और जिसमें प्रथम दृष्टया आपराधिक घटना के संबंध में उल्लेख किया गया था, जिसमें जो डीएफओ है श्रीमती शमा फारूकी उसके साथ अभद्र व्यवहार करने उसे कार्यालय में आकर के और शासकीय कार्य में बाधा डालने के संबंध में उल्लेख किया गया था, जिसमें आरोपी जो अभय गर्ग और अक्षय गर्ग हैं उनके खिलाफ धारा 186, 353 और 34 भादवी के अंतर्गत अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया है। वर्तमान में प्रकरण में जो तथ्य हैं उसके संबंध में विवेचना जो है गवाहों के बयान, घटना स्थल निरीक्षण और आसपास के जो भी जगह हैं उनसे पूछताछ करके विवेचना की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। नाकेबंदी, सर्व आदिवासी समाज ने 2 घंटे किया चक्का जाम, मालवाहकों को रोका, 1 घंटे आना जाना रहा बंद। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया। समाज ने कहा मांग पूरी नहीं होने पर रायपुर तक करेंगे पदयात्रा। आदिवासी समाज ने कहा समाज की दशा दिशा बदलने सरकार ही बदल दिया, फिर भी हो रही उपेक्षा। सर्व आदिवासी समाज ने जिंजरा चौक कटघोरा में आर्थिक नाकेबंदी करते हुए 2 घंटे तक चक्का जाम किया। कमर्शियल वाहनों को रोक दिया गया। 1 घंटे तक मार्ग पर आवाजाही बंद रही। पुलिस प्रशासन की समझाइश पर आंदोलन जल्दी समाप्त हो गया। समाज ने मांग पूरी नहीं होने पर रायपुर तक पदयात्रा रैली निकालने का निर्णय लिया है। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष व सिरली पंचायत के सरपंच सेवक राम मरावी ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार आदिवासी समाज की अनदेखी कर रही है। समाज की तस्वीर और दशा दिशा बदलने के लिए उनके समाज ने सरकार को ही बदल दिया। उन्हें उम्मीद थी कि पुरानी सरकार के उलट कांग्रेस की नई सरकार क्षेत्र के आदिवासियों की सुध लेगी, लेकिन शासन के गठन को 2.5 साल से अधिक समय बीत चुका है। आदिवासी समाज लंबे समय ले लड़ाई एखर बर लड़थन, जौन हमर अधिकार के हनन होते, जौन हमला अधिकार मिलना रिसे। अभी मैं वर्तमान में बोले भी हूँ, आज कोरबा जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है।
पर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कोरबा में ऐसा सरपंच नहीं रह गए हैं कि आज वो खबारी लाल हैं। आज पूरा खबर पहुंचा थन कि आज गांव में का होते, शौचालय बनिस के नहीं, काकर घर फैका लगिस के नहीं, इतके खबारी लाल के काम करथन। हमला जो अधिकार मिलना है वो अधिकार न तो हमला हमार बहनी बेटी मन के ऊपर अत्याचार होते, एकर ब कोई हमन के अच्छा से पहल नहीं हो पाते, और न ही हमन आज ये चाहे कांग्रेस के सरकार हो चाहे भाजपा के सरकार हो, दोनों के सरकार में आज हमन एक तरह से फुटबॉल जैसे मार खाथन। एखर ले हमन बार बार कहत रहीथन, चाहे चोर चोर मौसेरे भाई, एक चोर एक कसाई, एक कसाई ले भगवान दूसरा कसाई आगिस। मैं पहली भी बताए हूँ कि एमन जो है हमारे साथ में अन्याय फेर करेल शुरू करी ने। आज इमन के वादा रही से कि 5वीं अनुसूची ला हम पूर्णतः छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पूर्णतः पालन करबो। लागू है ऐसा बात नहीं है, लागू होले ये नहीं मिल पाते। अगर पूर्णतः पालन होती तो आज ये नगर पंचायत जो कटघोरारी से वह पंचायत में रहतीस। आज हमला थोड़ा सा छलावा करके नगर जोड़ करके आज नगर पंचायत करके हमार हक ला छीने जात है। मैं मानत हूँ कि हमार जितना भी वोटर रही, जितना भी मतदाता हैं वह वही छे, कोई बदले नहीं है। वोटर बदल किसका, महिला पुरुष हो किसका, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आज हमन छलावा करके हमार अधिकार ला हनन करत हैं। एखर हमन ला बहुत ही संघर्ष करे पड़त है। अधिकार जैसे अभी हमन के मलिकाना हक होना चाहिए। आप जाना था ये कोरबा जिला है उत्खनन के नाम से सबसे टॉप मोस्ट में है ना, ओकर बाद भी आज हमन के विकास नहीं हो पाते। ये जो मांग है ये पूरे प्रदेश की बात है, और वो जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, जिसमें 5वीं अनुसूची पूर्णतः लागू होना चाहिए, वो लागू नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि पैसा एक्ट जो लागू करना चाहिए वो भी लागू नहीं हो रही। आपको पता होगा कि रेत खदान कैसे किस तरह से चला रहे हैं और किस तरह से उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग घर बनाएंगे, अगर गरीब आदमी घर बनाएगा, ईंटें का बनाना चाहता है, प्रधानमंत्री आवास भी बनाना चाहता है, तो कैसे बनाएगा। तो ये सब मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ में ये आंदोलन है कि भाई जब आपने कहा था कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, आपने कहा था कि हम जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने कहा था 5वीं अनुसूची को पूर्णतः लागू करेंगे, आपने कहा था पैसा एक्ट लागू करेंगे, तो क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के ये आंदोलन है और यहाँ है। इसी तरह से हर एक जो जिला है, 28 जिला, अभी 4 और जिला बन गया है, 32 जिला, तो 32 जिला में ये आंदोलन। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star होटल फैसिलिटीज, गुड मेंबरशिप पैकेज, हनीमून पैकेज, हॉलिडे पैकेज, इंडिया एंड इंटरनेशनल, वीजा सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज। कॉन्टैक्ट अस अनूप शुक्ला 9554967885। Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन,
डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। ACCL मुख्यालय में भू विस्थापितों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग आयोजित हुई। ACCL से प्रभावित भू विस्थापितों की मांग पर विगत दिवस ACCL मुख्यालय बिलासपुर में ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के पदाधिकारियों और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मध्य विपक्षीय वार्ता संपन्न हुआ। बैठक में भू विस्थापितों से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किया गया। पिछले दिनों अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ऊर्जाधानी संगठन ने ACCL के दीपका क्षेत्र के खदान को 8 घंटे तक पूरी तरह से ठप कर दिया था। पुनः दीपका और गेवरा में 8 दिनी खदान बंद करने की चेतावनी दिया गया था, जिसके बाद ACCL मुख्यालय के उच्चाधिकारियों सहित गेवरा और दीपका क्षेत्र के अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में 5.5 घंटे तक चली बैठक में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी थी। भू विस्थापित बेरोजगारों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सोसाइटी के माध्यम से 5 से 10 लाख तक का ठेका आवंटन के लिए 1 माह में पॉलिसी निर्धारण करने और अन्य ठेका कामों में नियोजित करने का निर्णय लिया गया। भू विस्थापित बेरोजगारों की कौशल उन्नयन कार्यक्रम शुरू करने, कंपनी के खर्च पर ITI कराने और उन्हें कंपनी में वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया गया। हमारे ऊर्जाधानी भू स्थापित किसान कल्याण समिति ने अपने 15 सूत्री मांगों को लेकर 8 जून को टिपका खदान को बंद किया था और 30 जून को एक CMD स्तर के अधिकारियों के उपस्थिति में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें CMD कार्यालय में आगामी बैठक कर जो भी समस्याएं हैं उसको निराकरण करने की कार्यवाही को अग्रिम रूप देने के बारे में चर्चा हुआ था। और उसी के कारण आज उसी सवाल को लेकर आज यहाँ पर हम लोगों ने मीटिंग किया है। CMD साहब के उपस्थिति में मीटिंग होनी थी, किंतु वो आज यहाँ उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ के जो DT और DP साहब हैं उनके साथ में मीटिंग हुआ है और जिसमें कुछ बिंदुओं पे सकारात्मक बातें भी निकल के आई है, जैसे कि वैकल्पिक रोजगार के तहत हमारे जो बेरोजगार हैं भू स्थापित उनको रोजगार दिलाने के लिए और स्थायी आजीविका की व्यवस्था करने के बारे में बात हुई। महिलाओं को भी वैकल्पिक रोजगार के तहत जोड़ने के भी बारे में बात हुआ है
और जो पुराने लंबित प्रकरण के जो मामले हैं उसको वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर जितने भी ऐसे केसेस हैं उनको इस कार्यालय में आगामी 1 महीने के अंदर उन चीज़ों को क्लियर करने के बारे में भी चर्चा हुआ, जिसमें दिया जा सकता है या जिसको नहीं दिया जा सकता है। और इसी के तरीके से बसाहट के बारे में भी काफ़ी लंबी चर्चा हुई है और जो बचे हुए मुआवजा वगैरह हैं उन पर भी चर्चा हुई है। हालांकि आज जो बैठक है उसे हम पूरी तरीके से सही या अच्छा नहीं मानते हैं। इसको लेकर 1 महीने के बाद और फिर से पुनः समीक्षा बैठक करने के बारे में भी तय हुआ है। यहाँ के जो सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उन्होंने कहा है कि वो गाँव में भी जाके लोगों से मिलेंगे और चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से आगामी एक बैठक का दौर सिलसिला जो है शुरू हुआ है, जिसमें हमारे जो समस्याओं के निराकरण के लिए एक पहल हो पाएगी, ऐसी उम्मीद लेकर हम आज यहाँ से जा रहे हैं। और ये भी है कि 1 महीने बाद जो होने वाली मीटिंग में जो प्रगति समीक्षा करेंगे उसमें अगर हमको लगेगा कि कोई सार्थक फल नहीं हुआ तो हम अपने आंदोलन को 1 दिन जो आंदोलन किए थे उसको हम और आगे बढ़ाने के बारे में जो हम लोगों ने ऐलान किया था उसको अमल में लाते हुए हम आंदोलन पे चले गए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में ओरगा पुलिस ने जुआ के फड़ में छापामार कार्रवाई कर 1 दर्जन लोगों को पकड़ा है। उनके कब्जे से नगद 10,440 रुपए ताशपत्ती जब्त किया है। ओरगा पुलिस को मुखबिर से जुआ खेलने की सूचना मिली थी। ग्राम कुदुरमाल के खेत में जुआ चल रहा है। आला अधिकारियों के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी विजय चेलक के नेतृत्व में हमराह स्टाफ ने जुआ फड़ में रेड कार्रवाई किया। पथरीले पेड़ पौधे, झाड़ियों व दुर्गम क्षेत्र होने के कारण पुलिस को फड़ तक पहुंचने में काफी मशक्कत करना पड़ा। मौके में जुआ खेल रहे जुआरियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। सभी के खिलाफ 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। यहाँ अभी लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार क्षेत्र में अवैध शराब, जुआ, कबाड़, कोविड के संबंध में कार्रवाई के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके तहत में मुखबिर से सूचना मिली थी कि कल कुछ लोग कुदुरमाल के जंगल खेत के बाहर में जुआ खेल रहे हैं, जहाँ पर जाकर रेड कार्रवाई की गई और जिसमें 13 लोगों को मौके पर पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 10,440 रुपये नगद और प्रति तराश और कुछ बिछाने का पट्टी मिला है, जिस पर से लोगों पर जुआ एक्ट कायम करके गिरफ्तार कर किया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय चांगड़ी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय एवं विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश चंद्रवंशी के निर्देश पर जिला विधि प्रकोष्ठ कोरबा के संयोजक राजेंद्र साहू के अध्यक्षता में जिला विधि प्रकोष्ठ कोरबा का परिचायक बैठक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीपक दुबे और कृष्णा द्विवेदी विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार महत्वपूर्ण चर्चा हुई। भाजपा कोरबा के सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को विधि प्रकोष्ठ के तरफ से सहयोग प्रदान करना एवं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने 4 सितंबर को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच धरना प्रदर्शन कर जिलाधीश महोदय कोरबा को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में जिला कार्यकारिणी सदस्य शामिल हुए। जिला सह संयोजक रोहित जायसवाल ने कार्यक्रम का संचालन किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री परम आदरणीय पवन साय जी एवं विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय जयप्रकाश चंद्रवंशी जी के निर्देशानुसार आज जिला विधि प्रकोष्ठ कोरबा की बैठक रखी गई। यह बैठक परिचयात्मक बैठक थी, इसमें सभी का परिचय होना था। इसके अतिरिक्त 2 मुद्दे अहम हैं जो प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार था, जिसमें सर्वप्रथम जो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मंडलों में विभिन्न क्षेत्रों पे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हम उनको किस तरीके से सहयोग करें, हम उनको किस तरीके से सहयोग कर सकें, इसके लिए था। दूसरी चीज़, आज सभी को सुरक्षा देने वाले अधिवक्ता भाई है ना सुरक्षित और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की सख्त आवश्यकता है। तो प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार हमारे द्वारा अधिवक्ताओं के हित में
4 सितंबर को ITI चौक से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया जाएगा और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के संबंध में माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। हमारे जिला अधिवक्ता संघ के निर्देशानुसार 2 वर्ष पूर्व बहुत अच्छी पहल की गई थी जो कि अधिवक्ताओं के हित में थी, जो लागू होने पर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है, जिसको हमारी भारतीय जनता पार्टी की निर्देशानुसार, प्रदेश के निर्देशानुसार हमारे विधि प्रकोष्ठ के सदस्यों और संयोजक, संयोजक, प्रदेश के सभी वरिष्ठ विधि प्रकोष्ठ के सदस्यों के निर्देशानुसार किया जा रहा है। 4 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था, हम सभी विधि प्रकोष्ठ के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण।
1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा नगर पालिक निगम द्वारा बकाया करों की वसूली के लिए 28 अगस्त से विभिन्न वार्डों में निर्धारित तिथियों पर राजस्व वसूली शिविर हुआ शुरू। आयुक्त कुलदीप शर्मा ने इन शिविरों के आयोजन किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए जाने के साथ ही करदाताओं से अपील की है कि वे अपने वार्ड में लगाए जाने वाले वसूली शिविरों में पहुंचकर जिन करदाताओं पर निगम को देय संपत्ति कर समेकित कर शिक्षा उपकर एवं 5% जलकर दुकान एवं मकान किराया आदि की राशि बकाया है, वे करदाता अपने वार्ड में लगे वसूली शिविर पर पहुंचकर कोविड-19 प्रोटोकॉल नियमों का पालन करते हुए बकाया राशि का भुगतान निर्धारित तिथि एवं स्थान में कर देवे। उन्होंने कहा है कि देय करों का भुगतान किए जाने का उत्तरदायित्व करदाता का स्वयं का है। अपना कर स्वविवरणी भरकर आवश्यक रूप से निगम कोष में जमा कराएं। उन्होंने आगे कहा है कि नए भवन, मकान एवं अन्य संपत्तियों जिनमें संपत्ति कर स्वनिर्धारण अभी तक नहीं किया गया है, वे स्वविवरणी फॉर्म भरकर अपने संबंधित जोन कार्यालय में राशि तत्काल जमा कराएं। अर्थदंड से बचे लोग निगम द्वारा वार्डों में लगाए जा रहे शिविर का लाभ ले रहे हैं। आज ही स्टार्ट हुआ है, वेबसाइट लिए अपना स्टार्ट किए हैं और ये अपना हर जोन में लगाते जाएगा। 2 दिन से जैसे कि राम सागर पारा में है, उसके बाद 4 नंबर में है 1 तारीख से, ऐसे करके जैसे वार्ड भाई यही लगता जाएगा। अभी अपने जल का पटा सकते हैं, संपत्ति का, शिक्षा का और मिशन क्लीन सिटी का, सभी का पट रहा है। इसका चार्ज जो अपना वर्तमान जो होता है उसका चार्ज नहीं लग रहा है, कुछ छूट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि 21 जुलाई तक छूट रहता है। अभी जितना जैसे पैसा है करंट में वो पैसा अपना ले रहे हैं, न तो रसीद कटता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।